जहाँ अटैक होता है उसको पता ही नहीं चल रहा होता है, वो नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन दिल का पंप कैपेसिटी कम हो जाता है। अब मेरे अंदर एक हाजीपुर की पेशेंट एडमिट थी, उनको क्या अलग अलग चीजें, 2 लीटर ब्लड दिन में भर रहा था, वो भी नहीं भरेगा, इसीलिए बहुत ज्यादा नहीं करना है, 30 शुरू करना है और हर 2 मिनट में कंप्रेशन चेंज करना है। मतलब ये कोई भी यूज कर सकता है, इवन लेमैन। अब ये बाहर का मशीन इसलिए अंग्रेजी में बोल रहा है। कशिश न्यूज अपने कर्मचारी, अपने स्टाफ के प्रति बेहद जागरूक रहता है। लिहाजा आज कशिश न्यूज की तरफ से एक हेल्थ कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें अलग अलग विभागों में काम कर रहे कर्मचारियों ने अपना हेल्थ चेकअप कराया। और ये सब कुछ हुआ डॉक्टर प्रभात मेमोरियल हीरामती हॉस्पिटल की तरफ से। स्वास्थ्य के प्रति हर एक व्यक्ति को जागरूक होना चाहिए और ये जागरूकता आपके काफ़ी काम आती है। वो तब जब आप 40 या 45 साल की उम्र को क्रॉस कर रहे होते हैं। इस वक्त डॉक्टर प्रभात मेमोरियल अस्पताल के डॉक्टर अतुल तिवारी हमारे साथ मौजूद है। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। नमस्कार। ये जानना चाहेंगे कि ये जो आप बता रहे थे, एक तो आपने हेल्थ चेकअप किया, उसके लिए आपका शुक्रिया। ये जो इमरजेंसी जब घर में आ जाती है, मान लीजिए किसी का पैर कट गया, या कोई महिला गैस से खाना बना रही है, वो जल जाती है, या किसी को हार्ट अटैक की समस्या है, कार्डियक अरेस्ट की कोई आशंका होती है, तो उस वक्त उस बचाव के लिए क्या होना चाहिए? जो फर्स्ट एड जो होता है, जैसे मेरे घर में ही हो गए थे, बिल्कुल। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, हमारे दर्शक की जानना चाहते हैं। देखिए, इसमें आपको करना क्या है, तो एक बेसिक लाइफ सपोर्ट होती है जो हमें स्टार्ट करना होता है, तो उसमें कायदे से स्टेप्स हैं। तो पहला चीज़ है, जैसे आपने बताया कि सिलेंडर है, वहाँ पे आग लगा हुआ है, तो ऐसे कैसे मेक श्योर करना है कि आग है उसको बुझाया जाए पहले प्रायोरिटी पे, क्योंकि सीन को सेव करना ज़रूरी है बॉस। क्योंकि अगर आप किसी को बचाने जा रहे हैं, अगर आपका खुद का लाइफ डेंजर पे वहाँ पे आ रहा है, तो दैट इज़ नॉट वेरी वाइज। तो मेक श्योर करिए कि सीन सेफ है। उसके बाद आपको करना क्या होता है, रिस्पॉन्स चेक करनी होती है कि बंदा बेहोश तो नहीं है ना, रिस्पॉन्स कैसा है। अगर रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है तो कॉल फॉर हेल्प लेना है। अब आप फैमिली घर पे कैसे कॉल फॉर हेल्प देंगे? अगर मान लीजिए घर में कोई भाई बहन है, कोई बुजुर्ग है, उनको आप चिल्ला के ज़ोर से बुलाइए, और आपको मेडिकल इमरजेंसी जो हेल्पलाइन नंबर है उसको आपको एक्टिवेट करना होता है, ठीक है। और जो कार्डियक अरेस्ट, जैसे आपने कहा, कार्डियक अरेस्ट तब होता है जो हमारी कार्डियक अरेस्ट सिंपल सी इंग्लिश है, दिल धड़कना बंद कर दिया है। इसमें क्या करना होता है, हमारी यहाँ पे नाड़ी होती है जो सीधा ब्रेन में जाता है, इसको हम कैरेटेड पल्स कहते हैं, उसको हमें महसूस करना है एंड और सांस भी देखना होता है कि चेस्ट मूवमेंट हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर चेस्ट मूवमेंट नहीं हो रहा है और कैरेटेड पल्स आप महसूस नहीं कर रहे हैं, मतलब कार्डियक अरेस्ट है, तो उस केसेस में आपको तुरंत चेस्ट कंप्रेशंस स्टार्ट करना होता है और रेस्क्यू ब्रेथ देनी होती है, जो मरीज़ के लिए लाइफ सेविंग होता है। बाद में जब हमारी एम्बुलेंस आती है तो उसमें ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रेटर मशीन होता है, जो एक मिनी शॉक मशीन आप देख सकते हैं यहाँ पे है, तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं और ये लाइफ सेविंग मशीन है, इट वर्क्स, है ना। और फिर जो कार्डियक अरेस्ट का कारण होता है, जब मरीज़ अस्पताल में पहुँच जाता है, तो कार्डियक अरेस्ट किस कारण से हुई है उसको हम पहचानते हैं, ढूंढते हैं। जैसे अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन रिकमेंड करता है कि 5H और 5T का निमोनिक है, तो वो कारण होते हैं, जिसमें से एक हार्ट अटैक भी कारण है, ठीक है। तो उसको हमें पकड़ के ECG करके उसका फिर से स्टेंटिंग वगैरह होता है, इलाज होती है, ठीक है। जहर खाने से भी कार्डियक अरेस्ट होता है, ट्रॉमा एक्सीडेंट के केसेस में भी हार्ट अटैक होता है, पोटासियम बढ़ना कमने से भी हार्ट अटैक होता है, शरीर में एसिड बनने से भी हार्ट अटैक होती है ना। तो ये सब बहुत सी कारणें होती हैं, तो उस कारण का ढूंढ के उसका उचित इलाज किया जाता है। एक सवाल ये है कि सर, जैसे जैसे देश ने तरक्की की, पंडित नेहरू से लेकर अब तक जो देश में तरक्की हुई है, देश में उस वक्त एम्स उतनी ज़्यादा नहीं थे, मेडिकल फैसिलिटीज उतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन उसमें धीरे धीरे तब्दीलियाँ आती गई और आज देश में ठीक ठाक सुविधा है। आपके पास जो मरीज आते हैं, वो किस तरह के मरीज आते हैं? क्योंकि देखा जा रहा है कि जैसे कार्डियक अरेस्ट की बात हो या हार्ट अटैक की बात हो, तो सुनते थे अच्छा ये इनको हार्ट अटैक आया है, तो उनकी उम्र जो है हम मान के चलते थे कि 45 के अप्रॉक्स होगी, लेकिन अब तो ये 25 से 30 साल के लोगों में देखा जा रहा है, डायबिटीज़ देखा जा रहा है। ये जो समस्याएं लोगों में घर घर जो आ रही हैं, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे और इससे बचने के क्या उपाय हैं? देखिए सर, ज़िंदगी की भाग दौड़ में और अभी का जो जनरेशन है, तो इतना भाग दौड़ हो गया है कि जो लाइफस्टाइल है हमारा, बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। पहले के टाइम में सर आप देखिए, लोग क्या होता था,
जल्दी सो जाते थे। ठीक है, अभी के टाइम में क्या हो रहा है कि लोग बाग जगे रहते हैं, है ना, मोबाइल है, लैपटॉप है, कहीं ना कहीं इंगेज है। रात को 2 बजे 1 बजे तक लोग सो रहे हैं। पहले लोग 7-8 बजे, गांव में आप देखेंगे अभी भी ये फैशन है कि 7-8 बजे तक सब लोग खा के सो जाते हैं। तो ये होता क्या है नहीं, 1-2 दिन में अफेक्ट नहीं करता है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अफेक्ट करता है। पहले का लोगों का जो डाइट पैटर्न था, एक फिक्स डाइट पैटर्न था। लोग गांव से भी लोग आते थे तो कहीं बाहर जाके लोग खाते नहीं थे। आजकल ऐसा लाइफस्टाइल हो गया है कि कभी जंक फूड कब खा ले, पिज़्ज़ा बर्गर, आपको ही नहीं पता होता है। तो ये सब चीज़ें एक दिन में असर नहीं करती हैं बॉस, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये चीज़ें बहुत बुरी असर डाल रही हैं हेल्थ पे। ठीक है, तो अगर आपने अपना लाइफस्टाइल फिक्स नहीं रखा है तो कहीं ना कहीं उसका खामियाजा आएगा। डॉक्टर अतुल, हम हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं आपसे कि जैसे डायबिटीज़ तो काफ़ी कॉमन हो रहा है, खुदा न खास्ते किसी की शुगर जांच हुई है, पता चला कि ये शुगर है, तो वो घर में क्या उपाय करे ताकि वो कंट्रोल रहे, उसके लिए क्या हो सकता है? देखिए बॉस, आपने शुगर की बात करी तो अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन ने उसके लिए 4 पिलर्स दिया हुआ है। तो जो पहला स्टेप है कि उसमें आपको अपना वेट कंट्रोल करना होता है। तो एक बीएमआई होती है, बॉडी मास इंडेक्स, तो आपके हाइट के हिसाब से आपका वेट होना चाहिए। ठीक है, तो वो आपको मेंटेन करना है। दूसरा चीज़ है कि फिजिकल एक्टिविटी प्रमोट करना है। सो अभी का जो लाइफस्टाइल है काफ़ी सीडेंट्री है, मतलब ऑफिस में आए गए, फिजिकल एक्टिविटी पहले जैसे नहीं हो पा रही है। कैसे भी निकालना है हाँ, तो बाइक से निकालना एग्जैक्टली तो वही चीज़ है। जैसे पहले के ज़माने में लोग हेवी डाइट लिया करते तो हेवी वर्कआउट भी होता था, लोग खेतों में जाके काम करते थे। तो उस लेवल से अब मेहनत नहीं हो पा रहा है लोगों से, फिजिकल एक्टिविटी। ठीक है, तो वो हमें फिजिकल एक्टिविटी भी करना है। तीसरा चीज़ है आपको डाइट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है डाइट, है ना। तो खान पान को आपको बिल्कुल बैलेंस रखना होता है बॉस। ठीक है, बाहर का खाना अवॉइड करें, है ना, घर में जो बना हुआ है होम कुक्ड फूड को यूज़ किया जाए, है ना, डायबिटीज़ है तो। और फिर लास्ट में आती हैं मेडिसिन्स। ठीक है, तो ये 4 पैमाने हैं जो साथ साथ काम करती हैं। बस दवा लेना ठीक है, आपको डायग्नोस हो गया, दवा चलेगा, बट ये 3 पहलू, वज़न आपका कंट्रोल होना, एक्सरसाइज और डाइट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। घर की जो महिलाएं होती हैं, हम पुरुष तो कुछ चल भी लेते हैं, फिर लेते हैं, घर की महिलाओं को देखा जाता है आमतौर पर जो मध्यम वर्ग की जो महिलाएं हैं उनके काम करने के लिए आती हैं, हाउसमेड आती हैं, उनके लिए उनकी भी फिजिकल एक्टिविटीज़ कम हो जाती है। एक समय बाद देखा जाता है कि मोटापा बहुत तेज़ी से बढ़ता है। तो क्या उनको क्या है फिजिकल एक्टिविटीज़ करना चाहिए? क्या गर्म सुबह सुबह उठ के गर्म पानी पीना चाहिए, या क्या उनको बेहतर करना चाहिए ताकि उनको डॉक्टर के यहाँ जाने की, अस्पताल की ज़रूरत ना पड़े? जैसे आपने महिलाओं के बारे में बात करा, तो आजकल के समय में महिलाओं में थायराइड की बीमारी बहुत सुनने को मिलता है। अब देखिए ऐसा है कि जब महिलाएं आती हैं हेल्थ चेकअप के लिए और बताती हैं कि वज़न बढ़ रहा है, तो थायराइड का चेक होता है और थोड़ा सा ही बड़ा हो तो दवा स्टार्ट करी जाती है। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये भी है कि क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो पा रही है, ठीक है, अगर आप ये उम्मीद रखते हैं कि आप किचन में काम करेंगे आपका वज़न कम होगा, तो नहीं होना है। ठीक है, सिंपल सी साइंस है बॉस इसमें। अगर आप जितना फूड ले रहे हैं, जितना कैलोरी ले रहे हैं, अगर आप उसको बर्न कर दीजिएगा तो 0-0 हो जाएगा। लेकिन हाँ, एग्जैक्टली आप आपने खाना डाइट अच्छे से ले लिया, लेकिन आपका वर्कआउट इस हिसाब से नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं फैट के रूप में जाके जमा हो जाता है। ठीक है, और वो लॉन्ग रन में बहुत बुरा असर डालता है। जैसे अगर अगर चर्बी आपके पेट में है तो चर्बी आपके दिल के नसों में भी है। ठीक है, हाँ। ये लिवर फैटी होना क्या है? महिलाओं का अक्सर शिकायत होती है कि लिवर फैटी हो गया है, ये क्या होता है? ये टर्म लोग जानना चाहते हैं। फैटी मतलब चर्बी, और लिवर तो सबको पता ही है, कलीजी को बोलते हैं। तो फैटी बर्न होता क्या है कि वो एक्स्ट्रा फैट है जो जाके लिवर के ऊपर जमा हो। क्या ये कैंसर के रूप में कन्वर्ट हो सकता है आगे चल के? क्या इसकी आशंका रहती है? देखो, क्लासिकली कैंसर के रूप में तो डेवलप नहीं होता है, बट ये लिवर डिजीज़ आगे करा सकते हैं। इसका स्टेजेस होता है, ये ग्रेजुअली प्रोग्रेस करता है। ठीक है, लेकिन हाँ, ये रिवर्सिबल है। ठीक है, आप फिजिकल एक्टिविटी करके, है ना, इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। एक आखिरी सवाल ये है कि बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं, कैंटीन, एक अच्छी कैंटीन रहती है, उसमें जंक फूड ही रहता है। पराठे का आप चाहेंगे आलू का पराठा मिल जाए, वो खिचड़ी मिल जाए, दलिया मिल जाए, अब नहीं मिलता वो। उनको मिलेगा बर्गर, पिज़्ज़ा और एक कोल्ड ड्रिंक्स, वो लेते हैं, रोज़ाना ले लेते हैं हम। ये कितना कोल्ड ड्रिंक्स के साथ बर्गर, पिज़्ज़ा जो स्टफ्ड फूड होते हैं, ये कितना नुकसानदेह होता है? देखिए, अभी आपने कहा कि अभी के टाइम में यंग पॉपुलेशन में भी कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक के केसेस देखे जा रहे हैं। तो बॉस, ये सब ना ओवरनाइट नहीं होता है। भगवान ने हमारा शरीर ऐसा डिज़ाइन किया है कि शरीर हमारा झेलता है। तो यही सब जो आपके फूड हैबिट्स हैं ना, लॉन्ग रन में कहीं ना कहीं बुरे असर डाल रहे हैं। ठीक है, तो हो सके तो जितना हो सके उतना इसको कंट्रोल करें, और खासकर स्कूल गोइंग चिल्ड्रन है तो पेरेंट्स को ध्यान रखना है बॉस इसका। ठीक है, अगर स्कूल में जंक फूड ज़्यादा अवेलेबल है तो घर से ही बच्चों को मेंटली ट्रेन कर दिया जाए कि जो हम घर से भेज रहे हैं आप वहीं डाइट लीजिए जाके स्कूल में, क्योंकि ना बॉस देखिए लॉन्ग टर्म ये कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है। ठीक है, उससे बात करने के लिए शुक्रिया। थैंक यू बॉस। तो ये हमारे साथ डॉक्टर अतुल प्रसाद थे। यकीनन इनसे कुछ बेहद और ख़ास जानकारी मिली है। महिलाएं हैं, बच्चे हैं, एक युवा हैं, वो जो
ये रोग के जो शिकार हो रहे हैं, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, और अब तो देखा जा रहा है कि कैंसर ही बहुत तेज़ी से फैल रहा है। तो उससे बचाव क्या हो सकता है? किस तरीके से हम घर पे उसका उपचार कर सकते हैं? यानी उपचार से मतलब ये है कि हम कुछ ऐसे एहतियात बरतें ताकि हम डायबिटीज़ के शिकार ना बने और ब्लड प्रेशर के शिकार ना बने, और ये कहीं न कहीं हमारे अपने हाथों में है। तो ये उपयोगी जानकारी इनसे मिली। कैमरा पर्सन राजेश के साथ प्रीतम कुमार, कशिश न्यूज़, पटना।